जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, कुछ लोगों की यह जानने की इच्छा थी कि प्राण और आत्मा में क्या अंतर है, तो आज हम लोग इस संबंध में संक्षेप में जानेंगे। भक्तों, हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन, योग और आध्यात्मिक साहित्य में प्राण और आत्मा के बीच महत्वपूर्ण अंतर को विस्तार से समझाया गया है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका अर्थ, कार्य और प्रकृति अलग अलग है। तो पहले ये देखते हैं कि प्राण क्या है। भक्तों, प्राण का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति। यह एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर को जीवन देती है। योग, आयुर्वेद और अन्य प्राचीन भारतीय विद्या में प्राण को एक प्रकार की अदृश्य सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में समझा गया है, जो समस्त जीवों में प्रवाहित होती है। इसके बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवन क्रियाएं नहीं कर सकता। प्राण के कई रूप होते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे श्वास, रक्त परिसंचरण, पाचन आदि। प्राण को 5 भागों में बांटा गया है और इनके अलग अलग कार्य भी हैं, जिसमें पहला है प्राण वायु, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। यह ऊर्जा शरीर के श्वसन और हृदय क्रिया को नियंत्रित करती है। दूसरा है अपान वायु, जो नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा है। ये शरीर से निष्कासन और मल त्याग जैसी क्रियाओं में सहायक है। तीसरा है व्यान, ये पूरे शरीर में फैलने वाली ऊर्जा है। ये शरीर के हर भाग में रक्त और ऊर्जा का संचार करता है। चौथा है उदान, यह ऊपर की ओर बहने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा व्यक्ति की आवाज और शब्दों को संचालित करती है। और पांचवा है समान, ये शारीरिक संतुलन बनाए रखने वाली ऊर्जा है। ये शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद करता है। इन 5 प्रमुख प्राणों के अलावा प्राण का सूक्ष्म रूप शरीर के अंगों और कोशिकाओं तक भी फैलता है। योग और प्राणायाम जैसी विधाएं इसी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने का अभ्यास कराती हैं। प्राण वायु सूक्ष्म रूप से सभी जीवों में उनके शरीर के अंदर विभिन्न रूपों में विचरण करते हुए प्राणी को जीवित रखते हैं। और जब प्राण वायु का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में अपना काम करना बंद कर देती है, तो जीव मृत माना जाता है। जब प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है, तब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम मृत्यु के रूप में जानते हैं। लेकिन प्राण को भी नियंत्रित करने वाला आत्मा है। जब किसी भी जीव के शरीर से आत्मा निकल जाए तो साथ में प्राण शक्ति भी निकल जाती है। इसीलिए भगवान को प्राणनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ही अपने एक अंश से आत्मा रूप में चराचर के सभी जीवों में विराजमान होते हैं। और जीवों में ही क्यों, बल्कि सभी निर्जीवों में भी विराजमान होते हैं। इस श्रेष्ठी के एक कण का भी अस्तित्व उनके बिना नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान को कण कण का वासी भी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राण एक सूक्ष्म वायु के जैसा तत्व है जो जीवों के शरीर को नियंत्रित करता है, और प्राण वायु को भी शक्ति देने वाला या नियंत्रित करने वाला आत्मा है। अब आत्मा के बारे में भी संक्षिप्त में जान लेना आवश्यक है। तब दोनों में क्या अंतर है, यह आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। आत्मा को समझना थोड़ा गहरा और सूक्ष्म है। आत्मा का अर्थ है स्वयं या अहम। ये हमारे अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म और शाश्वत हिस्सा है, जो शाश्वत है और अजर अमर अविनाशी है। आत्मा वह तत्व है जो न जन्म लेता है और न मरता है। ये शरीर के साथ नहीं जुड़ा होता है, लेकिन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों के शरीर को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन किसी भी जीव के बाहरी या भीतरी परिवर्तन से निर्लेप रहता है। लेकिन आत्मा ही किसी भी जीव का प्राणनाथ है। आत्मा के होने से ही प्राणों का संचालन होता है, जिससे जीवों में क्रियाएं होती हैं। जीवों के कर्म, प्रारब्ध, मन, बुद्धि और इंद्रिय जीवात्मा से जुड़े होते हैं, जिसके अनुसार उनके जीवन में जन्म, मृत्यु और अलग अलग योनियां मिलती हैं। आत्मा तो उनको देखने वाला होता है और हर हाल में सभी जीवों को उनके कर्म अनुसार मिले शरीर को जीने और कर्मों को भोगने की शक्ति निस्वार्थ, निशत और बिना किसी प्रति उपकार के देने वाला होता है, जो भगवान के गुण है। यह आत्मा ही भगवान रूप है। अब आत्मा की कुछ मूल तथ्यों को भी संक्षिप्त में जान लेना चाहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा का नाश नहीं होता। ये जन्म मृत्यु के चक्र से परे है।
आत्मा अविनाशी है। आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा शाश्वत है। आत्मा सदैव रहती है। ये समय, स्थान और शरीर से परे है। आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा किसी भी क्रिया में सीधा भाग नहीं लेती। ये केवल साक्षी रूप में मौजूद रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को नाश रहित और शरीर से अलग बताते हुए कहा है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अनादि है और शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा शरीर और मन से परे है और यही आपके अंदर का वास्तविक मैं भी है। भक्तों, अब तक हमने प्राण और आत्मा के बारे में मूल बातें समझी। आइए अब इनके बीच के अंतर को समझते हैं। प्राण, ये जीवन शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है और उसकी विभिन्न क्रियाओं को संचालित करती है। ये शरीर के भीतर विभिन्न अंगों और प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करता है। आत्मा, ये हमारे अस्तित्व का शाश्वत तत्व है जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मा निराकार, अविनाशी और शाश्वत है, जबकि प्राण शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। प्राण का संबंध शरीर के साथ है। जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक वह जीवित रहता है। प्राण शरीर की क्रियाओं को संचालित करता है और मृत्यु के समय प्राण शरीर से निकल जाते हैं। आत्मा का संबंध शरीर या भौतिक जगत से नहीं होता। आत्मा शरीर में सिर्फ एक साक्षी के रूप में निवास करती है। ये शरीर के कार्यों या बदलावों से अप्रभावित रहती है। प्राण शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर के खत्म होने पर प्राण भी शरीर को छोड़ देता है। इसे मृत्यु के समय प्राण का शरीर से बाहर निकलना कहा जाता है। आत्मा शाश्वत है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए रहती है। ये शरीर से मुक्त होकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है या मोक्ष प्राप्त कर भगवान में मिलकर परमात्मा हो जाती है। आत्मा न तो स्त्रीलिंग है और न पुल्लिंग, और दोनों भी यही है, क्योंकि नर और मादा दोनों शरीरों में एक समान और एक ही आत्मा होता है। योग के विभिन्न क्रियाओं जैसे प्राणायाम और ध्यान का उद्देश्य प्राण और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों को नियंत्रित कर सकते हैं और इस जीवन शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम आत्मा के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं और आत्म दर्शन भी करते हैं, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति आदि। प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करता है और इसे संतुलित रखता है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। ध्यान के द्वारा आप अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। ध्यान की नियमित साधना व्यक्ति को उसके बाहरी जगत से दूर ले जाकर उसकी आंतरिक यात्रा पर ले जाती है। ध्यान के द्वारा हम अपने सच्चे स्वरूप यानी कि आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और आत्मदर्शन के बाद ही हम आत्मा के शाश्वत और अजर अमर होने के गुणों की अनुभूति कर पाएंगे। इस तरह प्राण और आत्मा दोनों ही हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी प्रकृति और कार्य में काफी अंतर है। प्राण जीवन की शक्ति है जो हमें शारीरिक रूप से जीवित रखती है, जबकि आत्मा हमारे अस्तित्व का शाश्वत तत्व है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे साधनों को अपनाकर हम इन दोनों के संबंध और अंतर को सही रूप में जान सकेंगे। प्राणायाम और ध्यान के साथ एकनिष्ठ ईश्वर की भक्ति से हम इन दोनों को ठीक से समझ पाएंगे और दोनों में सही संतुलन बनाकर आत्म साक्षात्कार तक पहुंच पाएंगे, जिससे जीवन की सारी गुत्थियां सुलझ जाएगी, साथ ही सभी व्याधियां भी मिट जाएगी। भक्तों, आशा है कि आप ठीक से समझ गए होंगे आत्मा और प्राण के अंतर को। आप वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। शुभम अस्तु।